मामला किडनैप जहाँ से हुए हैं वो मामला सिटी थाने का था मैम। उन्होंने सिटी थाने वालों ने यही कहा कि जो भी कुछ होगा वहीं जाओ सनी एनक्लेव। और उन्होंने टक टुक लगे हैं, पांजे टांग के आए हैं और उन्होंने गुमसट्टा बहुत गसून मारे गए और उन्होंने अश्लील हरकतें की हैं। बदमाशा ने उन्होंने रेप करने की भी कोशिश की ना दे नाल, पता नहीं उन्होंने की रहम आया, फिर उन्होंने ना मार कुट के छड़ता। जी मैम, ये मेरे गुरुजी के चेला था, ये ज्योति डांसर। इसके हमारे गद्दी में बंदों का कोई मतलब नहीं होता। इसने बंदों के साथ अपने गलत संबंध बनाए, हमारे गुरुजी ने इसको घर से निकाल दिया। गुरु के खिलाफ शुरू से चलता आ रहा है। कभी अपने मुंडे का लिंक परिवर्तन करा के इसने हमें जेल भी कराई, सजा भी कराई, फिर हमारा एरिया कब्जा कर लिया था। बाकायदा मेरे कोल बाकायदा इनके सबके सबूत प्रूफ हैं, वीडियोस हैं, इनकी रिकॉर्डिंग है। एक मेरी बेटी है 8 साल की, बाउंसरों की धमकी ये दे रहे हैं कि तेरी बेटी को उठवा लेंगे, उसके साथ गलत काम करवाएंगे। और जो सारे नशे हैं ज्योति के घर में, एक वो मनीत कुमार डांसर है, एक बींदनी डांसर है, बदरी उर्फ बींदनी डांसर, और एक ज्योति शकील डांसर, और एक राजेश मलिक। ये सब इनके घरों में बंदे हर तरह के आते हैं और ये बाउंसर वगैरह ड्रग्स इनके ये पूरे लिए भी होती है। इनकी नशा होया हुआ होता है, मारने के टाइम पे चूकते नहीं कि कहाँ लग रही है चोट, कहाँ नहीं। मैं इल्ज़ाम नहीं ला रही हैं उन्होंने उत्ते, उन्होंने किया है उन्होंने एक तरफा बदमाशों ने मेरे बच्चों को किडनैप किया गया और उसी टाइम दी 10-15 मिनट बाद 20 मिनट बाद पुलिस ने मेरे घर पे अटैक किया। थाने वालों ने, बलौंगी वाले और सनी एनक्लेव वाली पुलिस ने मिलके मेरे घर के दरवाजे तोड़े ने। पुलिस वालों ने, जिसमें एक लेडीज़ पुलिस भी सीगी उन्होंने नाल, और 2 पुलिस वाले और भी सी जो अंदर गए, बाकी तो 8-9 सीगे। कैमरे में आ रहे हैं सारे। बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर मेरे मेन रूम में गए हैं। ऐसा मेरे मेन रूम में क्या ढूंढने गए थे वो लोग? कल कलानु मुझे कुछ हो जाता या मेरे गुरुजी की जान चली जाती तो ये बताओ आप कौन जिम्मेदार था? वो मुझे कॉल भी कर सकते थे कि आ जाओ पूजा महंत जी थाने में आओ, नहीं तो असी आ रहे हैं। मैं उन्होंने जवाब दें दी, उन्होंने कोई गल नहीं की, ना कोई कॉल किया, सीधा मेरे घर पे अटैक कराया उन्होंने। वो कहते हैं कि आप ऐसा ना करो, आपकी आपसी लड़ाई है, आप बीच में पुलिस को मत लो, पुलिस पहले ही बहुत बदनाम है। वो ऑफिसर फ़ोन कर रहा है तो उसमें गेट तोड़ने से पहले 2 मिनट पहले गेट तोड़ने से तब उन्हें कॉल किया, उसे ऑर्डर मिला, तब उन्हें दरवाजे तोड़े। और जब मेरे चेलों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, तो ये कम से कम 7-8 घंटे बाद मेडिकल करवाने आते हैं और बहुत भयानक करवाते हैं। किसी का हाथ भी अपना आप ही तोड़ लेते हैं, किसी की उंगली खुद तोड़ के ये FIR दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं झूठी। शराब पी के उन्होंने बहुत बदतमीजियाँ की हैं। और एक उनकी भाषा है, अपनी फारसी बना रखी है उन्होंने कि आना तुझे चीसा करेंगे थाने में, अब तो तुझे खटकने से मारेंगे, यानी कि तुझे रिवॉल्वर से मारेंगे। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं नवदीप कौर। पंजाब पुलिस लगातार विवादों के विच रहिंदी है। कई तरह के मामले जो ने पंजाब पुलिस के खिलाफ वेखण नूं मिलते हैं कि आखिरकार पंजाब पुलिस जो है जातियां करती है। हाल ही दे विच असीं सारिਆਂ ने पटियाला दे विच जो एक डेरे नूं लैके विवाद चल रहा सी केंद्रां दा वो वेख्या। हुण कुछ इसे तरह का विवाद जो है, अज असीं चंडीगढ़ प्रैस क्लब दे विच बैठे हुए हैं, साडे नाल कुछ किन्नरां दा समूह मौजूद है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए ने पंजाब पुलिस दे कि उन्हां दे घर दे विच वड़ के भंन-तोड़ की गई है, मारकुट की गई है अते इंसाफ की मंग दे लई ये दर-दर भटक रहे हैं, पर किसी तरह का कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो साडे नाल एक किन्नरां समूह इन्हां नाल गलबात करने की कोशिश करते हैं। मैम, की है सारा मामला कि पंजाब पुलिस से तुसीं इस तरह के इल्ज़ाम ला रहे हो भी उन्होंने घरे आके भंन-तोड़ की है तो हुण तुहाडी सुनवाई भी नहीं हो रही? नहीं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही। नमस्ते, मैं हूँ पूजा महंत। मैं इल्ज़ाम नहीं ला रही हैं उन्होंने उत्ते, उन्होंने किया है उन्होंने एक तरफा बदमाशों ने मेरे बच्चों को किडनैप किया गया और उसी टाइम दी 10-15 मिनट बाद 20 मिनट बाद पुलिस ने मेरे घर पे अटैक किया, और जबकि मैं घर पे नहीं थी। और मैं वीरवार की रात को किसी महंत की डेथ हो गई थी लाड़वा कुरुक्षेत्र में। मैं होते सी कि मैं शुक्रवार को घर पे नहीं सी। मेरे बच्चों ने इलाके में भी, एरिए में भी हमला किया गया और उन्होंने किडनैप किया गया। उस तो बाद उन्होंने थाने वालों ने, बलौंगी वाले और सनी एनक्लेव वाली पुलिस ने मिलके मेरे घर के दरवाजे तोड़े ने
और उन्होंने एंट्री की थी मेरे रूम विच और मेरे गुरु जी ने भी दबका मारे। वो बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, वो ज़्यादा चल भी नहीं सकते। 2 दिन हो गए उन्होंने रोटी भी नहीं खाधी। सदमे विच उन्होंने बतेरा सी दिलासा दे रहे हैं, पर कोई नहीं, परमात्मा उन्होंने ठीक करे। तो उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा हाथ नाल तोड़ के मेरे कमरे 'ਚ एंट्री करके पुलिस वालों ने, जिसमें एक लेडीज़ पुलिस भी सीगी उन्होंने नाल और 2 पुलिस वाले और भी सी जो अंदर गए। बाकी तो 8-9 सीगे, कैमरे में आ रहे हैं सारे। तो अंदर घुसने के बाद उन्होंने अलमारी मेरी लॉक खींचा तो एकदम लॉक खुल गया दराज का अलमारी का। उसमें से उन्होंने 2,35,000 रुपये मैम और मेरे कानों के कांटे और 5 तोले की 2 चूड़ी, 3.5 तोले का मेरा मंगलसूत्र और क्या क्या 2 मेरी तोले की रिंग, जो कि मुझे नहीं मिली। मैं यही कहूँगी, जब मेरे रूम में बाथरूम को तोड़ के, बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर मेरे मेन रूम में गए हैं, ऐसा मेरे मेन रूम में क्या ढूंढने गए थे वो लोग? कल कलानु मुझे कुछ हो जाता या मेरे गुरुजी की जान चली जाती तो ये बताओ आप कौन जिम्मेदार था? उस समय तो पुलिस ही थी ना वहाँ पे। और जाते जाते वो मेरा सामान भी नहीं मुझे मिल रहा है और वो सामान सब ये लोग ले गए हैं मेरे घर से। और जाते जाते ये कह के गए हैं कि सनी एनक्लेव में पूजा महंत को भेज देना चौकी में, जबकि मेरा पहले भी झूठे पर्चों में वहाँ पे मेरे बच्चे पे झूठे पर्चे करवाए उन्होंने, मेरे पे भी करवाए। उसमें इंक्वायरी लगी हुई है, मेरा फ़ोन नंबर सारे उन पे ऑफिसरों पे है, वो मुझे कॉल भी कर सकते सी कि आ जाओ पूजा महंत जी थाने में आओ, नहीं तो असी आ रहे हैं। मैं उन्होंने जवाब दें दी, उन्होंने कोई गल नहीं की, ना कोई कॉल किया, सीधा मेरे घर पे अटैक कराया उन्होंने। अटैक करने के बाद मेरा नुकसान भी करके गए हैं। और सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती है, मेरी गई हुई रकम और मेरा गोल्ड जितनी भी मेरी ज्वेलरी है वो इन्हें तो दुआई जावे और मैंने इंसाफ दिता जावे। आए दिन मेरे बच्चे झूठी FIR दर्ज करवान दे हैं। एक करुण जैन है, एक राजेश मलिक है, एक मनीत कुमार उर्फ मनीषका डांसर और एक ज्योति डांसर। ये लोग पुलिस के साथ मिलकर आए दिन झूठे पर्चे करवाते हैं। चाहते हैं कि मैं जेल चली जाऊं और मेरे बच्चे भी जेल चले जाएं और हम डेरा भी कब्जा कर लें और इनका एरिया भी कब्जा कर लें। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? पुलिस ने कोई दरखास्त नहीं ली मैम। मैं रात को 9:30 बजे आई, जब भी मैंने कहा कि एप्लीकेशन लिखो, उन्होंने कोई नहीं लिखी। मामला किडनैप जहाँ से हुए हैं वो मामला सिटी थाने का था मैम। उन्होंने सिटी थाने वालों ने यही कहा कि जो भी कुछ होगा वहीं जाओ सनी एनक्लेव। सिटी थाने वालों की हल्का सीगा वो उन्होंने एरिया लगता सीगा, उन्होंने फर्ज सीगा वो कार्रवाई कर दे और ਜਿਹੜੇ मेरे बच्चे 5-6 घंटे किडनैप रहे उन्होंने ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ है ना। ये तो रब ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, पता नहीं उन्होंने ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਮ ਆਇਆ, वो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਗਏ। सिटने तो बाद इन्होंने किसी आम आदमी ने मोटरसाइकिल पे ले आके इन्होंने बोले थानू थाने छड्डो, वो बोले मैं थाने नहीं छड्डूंगा, देखो मैं कबीलदार इंसान हाँ और मैं तुहानू सिविल अस्पताल तक छड़ सकदा। वो बेचारा उहदे बच्चे राजी रहे, वो मेरे बच्चों सिविल अस्पताल छड़ के गए सही सलामत और उन्होंने टक टुक लगे हैं, 5 टांके आए हैं और उन्होंने गुमसट्टा बहुत गसून मारे गए और उन्होंने अश्लील हरकतें की हैं। बदमाशा ने उन्होंने रेप करने की भी कोशिश की इन्होंने नाल, पता नहीं उन्होंने की रहम आया, फिर उन्होंने इन्होंने मार कुट के छड़ता। ज्योति के कहन पीछे कि टक लग गया है, ज्योति ने उन्होंने फोन भी लाया उस टाइम कि इन्होंने टक लग गया है, बोलो की कराया जाए, वो कहती इन्होंने सीट दो। ज्योति कौन है जिन्हों का नाम तुसी वारो वारी लै रहे हो? इन्होंने कोई तुहाडी पुरानी रंजिश है जो तुहाडे साथी रह चुके हैं? जी मैम, ये मेरे गुरुजी के चेला था, ये ज्योति डांसर। इसके हमारे गद्दी में बंदों का कोई मतलब नहीं होता, इसने बंदों के साथ अपने गलत संबंध बनाए, हमारे गुरुजी ने इसको घर से निकाल दिया, ये अलग रहने लगा। अलग रहने के बाद ही हमारे गुरु के खिलाफ शुरू से चलता आ रहा है। कभी अपने मुंडे का लिंग परिवर्तन करा के इसने हमें जेल भी कराई, सज़ा भी कराई, फिर हमारा एरिया कब्जा कर लिया था। जेल कराने के बाद तो हमें बेल मिली गुरु चेलों को, मैं बाहर आ चुकी हूँ। जब अब ये फिर दोबारा चाह रहे हैं कि जेल जाएँ और हम एरिया भी कब्जा कर लें और इनकी गद्दी भी और डेरा भी। इल्जाम तो जिस तरह तुसी इल्जाम ला रहे हो ना तो वो सेम इस तरह के इल्जाम वो तुहाडे ते लगाने? मैं देखो मैम, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बाकायदा मेरे को बाकायदा इनके सबके सबूत प्रूफ हैं, वीडियोस हैं, इनकी रिकॉर्डिंग है। एक मेरी बेटी है 8 साल की, बाउंसरों की धमकी ये दे रहे हैं कि तेरी बेटी को उठवा लेंगे, उसके साथ गलत काम करवाएंगे। वो मनीत कुमार डांसर, मेरे को सबूत है, मेरी रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि कोई काकू बाउंसर है, आजा तेरी लड़की को उठा के ले जाएंगे, वो नाले गलत कराएंगे। मतलब वो खुला बहुत गलत, मैं कैमरे के आगे नहीं सुना सकती, आप सुन सकती हो वैसे। तो इसलिए मुझे इन लोगों से ख़तरा है, जो कि ये मनीत कुमार डांसर, राजेश मलिक, ज्योति डांसर और करुण जैन,
ये सब मिले भगत हैं, ये बदमाशों को लाते हैं और आए दिन अटैक कराते हैं और उल्टा इल्ज़ाम मेरे पे और मेरे चेलों पे लगाते हैं। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? मैं पहली गल तो मैम मेरे घर में ना तो कोई नशा चलता है ना कोई शराब, ऐसा कोई मेरा चेला नहीं कर सकता। और जो सारे नशे हैं ज्योति के घर में, एक वो मनीत कुमार डांसर है, एक बींदनी डांसर है, बदरी उर्फ बींदनी डांसर, और एक ज्योतिर शकील डांसर और एक राजेश मलिक, ये सब इनके घरों में बंदे हर तरह के आते हैं। और ये बाउंसर वगैरह ड्रग्स इनके ये पूरे लिए भी होती है, इनकी नशा होया हुआ होता है, मारने के टाइम पे चूकते नहीं कि कहाँ लग रही है चोट कहाँ नहीं, ये सब नशों का काम ये सब ज्योति के घर में चल रहा है। स्पॉन्सर उनके घर पे ही रहते हैं, वो इतने खूंखार है कि जो मारते हैं वो देखते नहीं कहाँ लग रही है कहाँ नहीं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? जी पुलिस ने कल शाम 6 साढ़े 6 बजे हमारी शिकायत लिखी है। और जो बच्चे मेरे घायल हुए ये शुक्रवार को, और उन्होंने बयान भी कल ही लिखे हैं और एप्लीकेशन भी उन्होंने सारी गल बात दी उन्होंने कल ही करी है। उससे पहले पुलिस ने कोई शिकायत नहीं दर्ज की और ना कोई मामला दर्ज किया, और ना बल्कि उनके पक्ष में ही बोलते हैं तो इग्नोर करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ, ऐसे इग्नोर कर देते। तो बताने जाएंगे तो वो हमारी बातों को इग्नोर करती हैं। डीएसपी मैडम मेरे चेले कई बार गए तो ज्योति के लिए अच्छे आओ बैठो कॉफ़ी पियो चाय पियो बिस्कुट, और मेरे चेलों को सुन रहे अच्छा ऐसे करके फ़ोन में इग्नोर कर रही हैं हर बात को, ना कि कोई शिकायत दर्ज की जा रही है। ये बताओ मैम, पुलिस ने दरवाजे तोड़े, कमरे में एंट्री की और लूटपाट की, किसी बड़े अधिकारी के ऑर्डर पे की है ना? ऐसे ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ? बड़े अधिकारी से तो यही है मैम, सारा ही सरेआम है क्योंकि ये सभी मिले हुए हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसा ना करो, आपकी आपसी लड़ाई है, आप बीच में पुलिस को मत लो, पुलिस पहले ही बहुत बदनाम है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? उसके वीडियो हैं हमारे पास, CCTV कैमरे की वीडियो हैं। सारे पुलिस ऑफिसर अंदर जैसे जैसे एंट्री हो रहे हैं, पहले मेन गेट लोहे का उन्होंने खोला, बाहर पता किया, फिर फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उन्होंने गेट तोड़ा। वो ऑफिसर फ़ोन कर रहा है तो उसमें गेट तोड़ने से पहले 2 मिनट पहले गेट तोड़ने से तब उन्हें कॉल किया, उसे ऑर्डर मिला, तब उन्हें दरवाजे तोड़े। ये तो पुलिस को अलाउड नहीं है ना इतना दरवाज़ा किसी का तोड़ देना और घर में घुस जाना और बुजुर्ग इंसान को दबका मारना, ऐसे उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो जिम्मेदार कौन होता? पुलिस प्रशासन ही होता ना। ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। जी मैम, पहले पुलिस वालों ने सानू धक्के खुआए, पहले असी सिटी थाने गए तो उन्होंने कहा DSP मैडम कोल जाओ, फिर उधर तो फिर उन्होंने कहा बलौंगी जाओ, फिर असी बलौंगी गए, फिर बलौंगी तो जाने तो बाद पता लगता है कि मुल्लापुर दे सी, फिर मैं मुल्लापुर में मेरी इंक्वायरी लगी हुई है एप्लीकेशन की, मुख्यमंत्री दफ्तर तो मार्क होके आई है इंक्वायरी वास्ते इसी केस में, इससे पहले वाले केस में। तो मैंने उन्होंने फ़ोन करके नहीं बाबा जी असी नहीं सीगे, ਤੁਹਾਡੇ हल्के दी उधर दी पुलिस होगी और ਤੁਹਾਡਾ सनी एनकलेव ਦਾ मामला है, ਤੁਹਾਡੀ कोठी में जड़ा ये वारदात हुई है सनी एनकलेव में चौकी है, आप उत्थे पता करो। जब उत्थे पता करा मैम तो वो घुमाते रहे हमें वो। कि बलौंगी के केस में थे, बलौंगी वाले ऑफिसर थे और हमारे में से भी एक 2 स्टाफ थे। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ? जाते रहे कि कोई शिकायत नहीं लिखी, कोई शिकायत नहीं लिखी मैम। और जब मेरे चेलों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, तो ये कम से कम 7-8 घंटे बाद मेडिकल करवाने आते हैं और बहुत भयानक करवाते हैं। किसी का हाथ भी अपना आप ही तोड़ लेते हैं, किसी की उंगली खुद तोड़ के ये FIR दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं झूठी कि ये जेल जाएं और हम एरिया भी कब्जा करें, इनका डेरा भी और इनकी गद्दी भी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? सरेआम मिलती हैं, रोज़ मिलती हैं मैम। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? मेरे को प्रूफ है। ज्योति आए दिन धमकियां देती है, ज्योति डांसर, और वो मनीत कुमार रात भी दारू पी के बहुत बोलते सीगे, शराब पी के उन्होंने बहुत बदतमीजियाँ की हैं। और एक उनकी भाषा है अपनी फारसी बना रखी है उन्होंने कि आना तुझे चीसा करेंगे थाने में, अब तो तुझे खटकने से मारेंगे, यानी कि तुझे रिवॉल्वर से मारेंगे, यानी कि चीसा तेन बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ऐसे उनके अल्फाज हैं। इनकी अपनी भाषा है ट्रांसजेंडर वाली, ये इन्होंने अपनी बना रखी है फारसी कि आम इंसान ना समझ सके। यही भाषा ज्योति बोलती है कि तुझे अच्छे से चीसा करेंगे, यानी कि तुझे मारेंगे और खटकने से
खटकने से तुझे लुगाड़ेंगे, यानी कि रिवॉल्वर से तुझे मारेंगे जान से। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? पहुंच कितनी है मैम, मैंने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा रखी है, मैंने एसएसपी को भी एप्लीकेशन लगाई, एसएसपी सर को। ਕੋਈ रिप्लाई आया? कोई अभी बस इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन आई है और इग्नोर करके उन्होंने इंक्वायरी फेंक रखी है, पेंडिंग कर रखी है। फिर कह देते हैं परसों आना, सोमवार आना। तो फिर मैं मुख्यमंत्री सर दे कोल दफ्तर में पेश हुई, तो उन्होंने मेरी दरखास्त मेरे मुल्लापुर वाले डीएसपी बराड़ सर नू मार्क की है कि बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। अगर आपका क्या कहें इन पे विश्वास नहीं है, खरड़ पुलिस पे या बलौंगी पुलिस पे या सनी पुलिस पे अगर नहीं है, तो आप बेधड़क होके इनसे अपनी इंक्वायरी करवाओ और ये सब दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? बस अगला एक्शन यही है मैडम जी, अगर नहीं सरकार इंसाफ नहीं दिलवाओगी तो हम हेडक्वार्टर पे धरना देंगी अपने इंसाफ के लिए। मेरी लूटी हुई रकम, मेरी ज्वेलरी वापस दुआई जाए, यही हाथ जोड़ के विनती है। और मैनू इंसाफ दुआया जाए, मेरे गुरु को 90 साल से ऊपर की एज है और उनको और मेरे चेलों को सबको इंसाफ दुआया जाए और मुलजिमानू अंदर किया जाए। अभी इन्होंने इतना बड़ा अटैक किया मेरे चेले को पर 20-25 बंदों ने और 20-25 किन्नरों ने, नकली किन्नरों ने, जो कि रातों को लैटों पे फिरते हैं, ट्रेनें मांगते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, रात को लड़की बन के फिरते हैं, लोगों की जेबें काटते हैं। उन लोगों को इकट्ठा करके अब से कोई 2 महीने पहले मेरे चेले पे अटैक हुआ, वो वीडियो भी है, सब कुछ है। कहते हैं CCTV की कैमरों की वीडियो को देखने के बाद प्रूफ के साथ 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट किया जाता है। उनको पुलिस ने कोई अरेस्ट नहीं किया और ना ही उस पुलिस ने ज्योति डांसर के दरवाजे तोड़े। जैसा सलूक मेरे साथ किया ऐसा सलूक ज्योति के साथ कोई नहीं किया उन्होंने। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। वो ट्रांसजेंडर हैं मैम, वो बेचारे भीख मांगते हैं क्योंकि उनको हम समाज वाले किन्नर अपने डेरे में नहीं रखते। वो इस बिना पे क्योंकि वो ओपन फिरते हैं, उनको रब ना करे कोई अजीब सी बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए तो हमारे सारी फैमिली में इन्फेक्शन आ जाएगा और दूसरी बात फिर हमारे किन्नर समाज पे बदनामगी हो जाएगी। ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ? अभी तो कोई नहीं है, अभी इंतज़ार कर रहे हैं मैम, अभी देख रहे हैं क्या पता इंसाफ मिले, नहीं मिलेगा तो धरना दिया जाएगा हेडक्वार्टर में। पुलिस को हम हाथ में नहीं ना ले सकते, इसलिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪੂਜਾ ਮਹਾਂਤੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਰ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਲਈ।